यस पढ़ो। Preposition. रीड अलाउड। Preposition. यस, ये हुई ना बात। बी एनर्जेटिक एवर। प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का मतलब क्या है? प्री मीन क्या होता है? पहले. और पोजीशन मीन? स्थिति. प्री मीन पहले. और पोजीशन मीन स्थिति. स्थिति। हम कोई भी 4 वर्ड का भी सेंटेंस बोले उसमें प्रीपोजिशन की एंट्री हो जाती है, और एंट्री भी इतनी स्ट्रांग होती है कि उसे आप निकाल नहीं सकते। निकाल दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखिए। पढ़ते जाओ साथ में। हरी इज इन द रूम। एक एग्जाम्पल और देख लो। हरी की जगह हम इसी को फिर रिपीट करें तो क्या लिख सकते हो? ही सिटिंग ऑन द स्टूल। हरी इज इन द रूम, इसका हिंदी मीनिंग क्या है? ही इज सिटिंग ऑन द स्टूल। अब है इन और ऑन, ये क्या है? प्रीपोजिशन। अब इनको आप रिमूव कर दो। हरी इज द रूम, क्या मतलब हो गया? हरी कमरा। ये कोई सेंटेंस है, सेंस है इसका कोई? नहीं सर। इसी तरह से आप ऑन को रिमूव करोगे तो भी इसका मीनिंगलेस हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन से ही इस सेंटेंस की मीनिंग बनती है। अब इन और ऑन ये है प्रीपोजिशन, लेकिन इसका नाम प्रीपोजिशन क्यों है? जबकि दे को क्या बोलते हो? आर्टिकल। हरी क्या है? सब्जेक्ट। जबकि इन और ऑन को क्या बोल रहे हो आप? प्रीपोजिशन. तो ये भी है ना अपनी मीनिंग से बना है। इस वर्ड को आप डिफाइन करो। प्री मतलब पहले. पोजीशन मीन स्थिति. अब इस सेंटेंस में आप देखिए, कहीं आपको नाउन नजर आती है? यस सर. कौन कौन सी है बताओ? हरी और रूम. एक तो नाउन है आपकी हरी और एक है रूम. इन प्रीपोजिशन रूम से पहले लगा हुआ है। यस सर. यानी ये कंडीशन अपनी पूरी कर रहा है। प्री मीन पहले. एक नाउन से पहले लगा हुआ है. और दूसरी इसमें नाउन कौन सी है? हरी। हरी. और हरी की ये पोजीशन बताता है कि हरी कहाँ है? कमरे में। उसी तरह से ये देखो, हरी की जगह ही आ गया। यस सर. तो ये ही की पोजीशन बताता है कि वो कहाँ पे है? स्टूल. तो स्टूल से पहले तो लग गया ऑन। यस सर. ऑन पोजीशन किसकी बता रहा है? ही की बता रहा है। तो प्री पोजीशन. तो इस तरह से इस वर्ड की डेफिनेशन बन गई। क्या बन गई? क्या बनी? कि एक नाउन से पहले लगता है और दूसरी नाउन की पोजीशन बताता है। इस तरह से दोनों नाउन के बीच में रिलेशन बनाता है, संबंध स्थापित करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन। इस ढंग से आपको किसी भी टॉपिक की आपको डेफिनेशन तैयार करनी है, बुक में लिखी हुई या बताई हुई या आपको जो लिखवाते हैं उसको रटनी नहीं। रटोगे तो हमेशा क्या करोगे? या तो उसमें से बीच में से कुछ छोड़ दोगे,
या नाउन की जगह किसकी लिख दोगे? प्रोनाउन की लिख दोगे। समझ करके आपको डेफिनेशन तैयार करनी, और समझी हुई डेफिनेशन होती है वो हमेशा अमिट छाप की तरफ की होती है, वो आपको कभी भी भूलते नहीं है। लेकिन ये होता कब है? जब इफ यू पे अटेंशन केयरफुली then you don't have turn page again and again to learn because it prints permanent in your mind। आपके दिमाग में एकदम अमिट छाप की तरह छप जाती, फिर आप इरेज करना भी चाहोगे ना, इरेज नहीं होगा, यानी भूलना चाहो तो भी नहीं भूलेगा, क्योंकि हमें ये हमेशा याद रखने हैं। आप किसी भी क्लास 8 में पढ़ रहे हो, आगे भी पढ़ोगे तो ये प्रीपोजिशन सेम के सेम रहने वाले। थोड़े जो आपकी हायर क्लासेज होगी तो थोड़ा इसका डीप स्टडी होगी, और पढ़ने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम अटेंड करोगे तो भी ये आपके लिए तैयार है। तो इसलिए इस ढंग से आपको प्रीपोजिशन तैयार करने हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं प्रीपोजिशन के। मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ। इन वर्ड से तो परिचित हो? यस सर। पढ़े ही है। यस सर। इन सब का मीनिंग क्या होता है? ऊपर। यानी ये हमें नाउन से दो नाउन के बीच में रिलेशन बनाने के लिए लगाने हैं। कब? जब हमें ऊपर की कंडीशन बतानी है। लेकिन ऊपर की सेंस हो तो इनमें से कोई भी लगा दोगे आप? नहीं सर। सब अपनी यथा स्थिति पर लगते हैं। जहाँ ऑन लगना है वहाँ ऑन ही लगेगा, जहाँ अवर लगना है वहाँ अवर ही लगेगा, जहाँ अबो है वहाँ अबो, और जहाँ अपॉन है अपॉन। सेंटेंस की जो कंडीशन है, जिस केस में है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब तो ये सब ऊपर है तो कहाँ कहाँ लगेंगे तो इसको समझ लेते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं। इसको मान लेते हैं एक टेबल है, सब जगह टेबल ही मान लेते हैं। यस सर। और टेबल के ऊपर कोई दूसरी वस्तु पड़ी है। अब यहाँ भी मान लो एक टेबल है, यस और सर। टेबल के ऊपर एक वस्तु पड़ी है। यहाँ भी मान लो एक टेबल है, यस सर। और टेबल के ऊपर कोई है। यस सर। ये भी मान लो टेबल है, और टेबल के ऊपर है, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है, देख लेना। अब देखो ये डायग्राम भी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं सर। अब देखो ये टेबल है, टेबल के ऊपर जो वस्तु है वो इससे क्या है? टच। यानी इसकी सरफेस क्या है? टच। इसमें क्या होती है? सरफेस टच। सरफेस टच। टच होती है। जैसे हमने कह दिया कि एक पेन टेबल पर पड़ा है या टेबल पर है, तो ए पेन ऑन द टेबल। ए पेन ऑन द टेबल। ऑन द टेबल। टेबल। ये ऑन क्या होगी? प्रीपोजिशन। इसका मतलब क्या है? पेन कहाँ है? टेबल के एकदम ऊपर है, पड़ा है अपनी जगह। अब देखो अगली कंडीशन, अब एक ये नीचे और एक ऊपर। ऊपर है, लेकिन इनके बीच में क्या है? स्पेस है। दोनों आपस में क्या है? टच टच नहीं है। अब यहां भी देखोगे तो भी एक नीचे और एक ऊपर। दोनों में भी क्या है? टच नहीं है। ये तो टच वाला मैटर था तो अपने आप में अलग हो गया। यस सर। दोनों में भी क्या है? टच नहीं है। और एक ऊपर है और एक नीचे है। अब इसमें हमें
अंतर खोजना है कि किस में हम अवर यूज करें और किस में हम अबव यूज करें। तो इसमें क्या होता है, अवर में एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु जस्ट ऊपर होती है, एकदम ऊपर होती है। जैसे हमें हमारे ऊपर एकदम पंखा, कोई भी चीज, जैसे आपने यहाँ एक कोई आपके वॉच लटका दी और उसके ऊपर एक तस्वीर लटका दी एकदम सीध में, तो तस्वीर कहाँ है, उसके ऊपर है। तो जस्ट ऊपर होगा तो हम क्या लगाएंगे, अवर लगाएंगे। तो जैसे पंखा अपने सिर के ऊपर घूम रहा है, यानी जस्ट आपके ऊपर है, तो आप क्या लिखोगे इसका एग्जांपल, द फैन इज मूविंग, द फैन इज मूविंग आवर हेड। अब देखो यहाँ एक कंफ्यूज हो जाता है, क्या कि पंखा कोई एकदम ऊपर है, ये जरूरी है, साइड में भी हो सकता है। Yes, sir. लेकिन हमेशा हम सेंटेंस में प्रीपोजिशन फिल करते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि जनरली क्या कंडीशन है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। ओवर थिंकिंग कर दी इसका मतलब क्या होगा, गलत होने के बहुत चांस है, फिर एक ही मिलना है। तो अब पंखे की बात कब करेंगे, वैसे पंखे की बात क्यों करें, वो तो ऊपर होता ही, हम हमारे से हमेशा ही ऊपर होता है। Yes, पंखे से रिलेटिव कोई बात कहनी हो तब हम बोलेंगे ना कि पंखा अपने ऊपर है, या आप पंखे के नीचे सोए हुए हो, बढ़िया हवा दे रहा है, या नीचे सोए हुए हो अलग तरह की आवाज कर रहा है जिससे आपकी नींद भी उड़ रही है, तो उस पंखे से रिलेटेड बात करोगे ना। Yes, तो आपकी पोजीशन पंखे के साथ क्या होगी, एकदम जस्ट ऊपर होगी, तो अवर बोलोगे। अबव में क्या होता है, जस्ट ऊपर नहीं होता है, कहीं ऊपर होता है। जैसे आकाश, आकाश अपने सिर के ऊपर है, sir. तो इधर भी ऊपर है, उधर भी है, चारों तरफ ऊपर ही है ना। Yes, sir. तो अवर में, अबव में क्या होता है, कंपैरिजन होता है कि भाई एक वस्तु है वो नीचे है और एक वस्तु ऊपर है। कोई एकदम ऊपर नीचे हो ये जरूरी नहीं है, एक नीचे है और एक ऊपर है। अब जैसे आपने कहा कि मेरे सिर के ऊपर से हवाई जहाज उड़ रहा है, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव माई हेड। आपको मेरे सिर के एकदम ऊपर है, अब कोई एकदम ऊपर कोई हवाई जहाज ऊपर ऊपर थोड़ी घूमेगा, ऊपर आया गया, लेकिन है तो आपसे ऊपर है ना। Yes, sir. और वो ऊपर है, तो आप क्या बोलोगे, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव माई हेड। तो उस कंडीशन में आप क्या लगाओगे, अब अबव में क्या है, एक दूसरे के ऊपर नीचे बताना है, कोई थिंग हो, ये कोई जरूरी नहीं है, किसी चीज के बीच में कंपैरिजन हो तो भी क्या यूज में लेते हो, अब जैसे एज में कंपैरिजन हो कि भाई 18 साल से ज्यादा उम्र का वोट कर सकता है, द पीपुल हु अबव 18 कैन वोट। इसका मतलब 18 से ऊपर वाला वोट कर सकता है और 18 से नीचे वाला नहीं कर सकता। ये दोनों में एज में कंपैरिजन हुआ कि नहीं हुआ। Yes, अब कोई पद में कंपैरिजन हो सकता है कि हेडमास्टर पद में टीचर से बड़ा होता है, द हेडमास्टर इज अबव द टीचर इन रैंक। तो इसमें क्या है, कोई वस्तु ऊपर नीचे थोड़ी है, क्या है, सिर्फ ऊपर नीचे का कंपैरिजन है, दोनों के बीच में तुलना है, कंपेयर कर रहे हैं हमको। तो ये तो हो गया आपको अबव। एग्जांपल समझ में आया ना अबव। Yes, sir. अब नेक्स्ट लेते हैं Upon. तो अपॉन लेते हैं, तो उससे पहले ऑन तो आप पढ़ करके आ गए हो। Yes, sir. कि एक के ऊपर दूसरी टच है, Touch है। तो इसमें एक और नया जुड़ गया कौन, Up. अब का मतलब क्या होता है, ऊपर। यानी इसमें आपके क्या है, सरफेस टच भी है Yes, और ऊपर भी जा रही है, यानी इसमें गति होती है। इसमें क्या होती है, गति। मोशन होती है दोनों के बीच में। जैसे एक स्थिर पड़ी है, दूसरी जो उसके ऊपर है ना, उसमें क्या होगी, मोशन मोशन होगी। होगी।
जैसे आप ग्राउंड में क्या कर रहे हो, बॉल जंप करवा रहे हो, तो वो एक बार ग्राउंड के ऊपर टच करती है ना, कंडीशन में ऊपर आ गई तो अब बिल्ली है, बिल्ली बैठ गई टेबल पे, तो वो भी अपॉन शुरू कर देती है जंप मारना, या जंप मार के ऊपर आती तो भी वो जंप मार के आती ना मोशन करके, तो भी उसके ऊपर सेट हो जाती, बैठने के बाद ऑन हो जाएगी। लेकिन जब मोशन होगी तो क्या होगा, अपॉन। और एग्जांपल बता सकते हो अपॉन के, जैसे छोटा बच्चा है, बेड पे बैठ गया घर पे, तो छोटा बच्चा क्या करेगा, उछलेगा, कूदेगा, एक बार बेड के ऊपर टच होगा, एक बार ऊपर आ जाएगा, तो क्या बोलोगे, अपॉन बोलोगे। बेबी जंपिंग अपॉन द बेड। एग्जांपल लिख दो, द बेबी इज जंपिंग अपॉन द बेड। ये जो द क्या लग रहा है, आर्टिकल। ये द क्यों लग रहा है, ये भी आपको पहले बताया हुआ है कि किस कंडीशन में आप द लगाते हैं। अब देखो कुछ और प्रीपोजिशन हम समझते हैं। इनको पढ़ेंगे आगे डिटेल में, पहले समझ लीजिए। एट इन ऑन, ये किसी भी पैलेस से पहले लगते हैं, यानी पैलेस से पहले एट भी लग सकता है, इन भी लग सकता है, ऑन भी लग सकता है। लेकिन वही बात है जैसे हमने ऊपर पढ़ी ना, ऑन अवर अबो अपॉन, लेकिन अलग अलग कंडीशन में लगेगा, हर कोई भी कहीं लगा दे ये संभव नहीं है। ये अपनी कंडीशन में ही लगते हैं, अपनी जगह पर ही जाकर के लगते हैं प्रॉपर। अब जैसे एट, ये किसके लिए लगते हैं, टाइम के लिए, तो टाइम के लिए और भी प्रीपोजिशन लगते हैं। यस सर। जैसे टाइम के लिए लगता है आपके टू लगता है, फ्रॉम लगता है, यस सर। सिंस लगता है, यस सर। फोर लगता है। अब सिंस आते ही आपको फोर आ जाता है दिमाग में टेंस के हिसाब से। यस सर। और बताओ, आप कभी टाइम को पहले के समझ में बताए तो क्या लगेगा, आफ्टर भी लगता है, और टिल भी लगता है, लेकिन लगते अलग अलग कंडीशन में। हाँ, उस जिस केस का सेंटेंस है उस हिसाब से आपके प्रीपोजिशन लगेंगे। तो इस ढंग से आपको प्रीपोजिशन तैयार करने हैं। अंडरस्टैंड? यस सर।